Okay, now we are starting our session. कोई बच्चा लाइव है अगर तो मुझे बता सकता है. Okay, so let's start it. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में. ओके, तो जैसे हमने देखा था कि न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है और बॉयल्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था. प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप जो कि है एक्चुअल में. आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है हाइड्रोलिक सिस्टम. हाइड्रोलिक सिस्टम जो आज हम देखेंगे, वो आज हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि आज हम एक तो जानेंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम डेफिनेशन क्या है, पास्कल लॉ क्या है, एंड देन वी विल नो अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम. ठीक है, और उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. हाइड्रोलिक सिस्टम हमें मिला है हाइड्रोलिक, यानी कि एक तरीके से हाइड्रोलिक सिस्टम जो हमें मिला है वो ग्रीक शब्द हाइड्रा से मिला है, जिसका मतलब होता है पानी, और ओलिक यानी कि पाइप. तो हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है? ये कोई भी अगर हम बात करें तो कोई भी कार्य प्रणाली जिसमें कि द्रव को ट्रांसमिटिंग फ्लूइड के रूप में यूज़ किया जाता है उसे हम हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग, पावर स्टीयरिंग, एलिवेटर और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स और जैक्स वगैरह जो यूज़ होते हैं. पावर ब्रेक्स यानी कि जो हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग सिस्टम जो हम बात कर चुके हैं पहले. ठीक है, तो ये सब क्या है? ये है एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम. विद दैट माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और लॉज हैं जो कि लिक्विड को नियंत्रित करते हैं और हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए रिलेवेंट हैं, यानी उचित हैं. लाइक वर्क जो है वो डिफाइन किया जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब आप इस फिगर में देखेंगे कि इसमें मैकेनिकल वर्क और हाइड्रोलिक वर्क के बीच में अंतर दिखाया गया है. दूसरी फिगर में अलग अलग शेप और साइज के कंटेनर्स जिनको एक पाइप से जोड़ दिया गया है. इसमें देखने वाली बात यह है कि इन सभी में जो पानी का लेवल है वो सेम है. ये आप देखेंगे पानी का जो लेवल है वो सेम है, और इसका कारण ये है कि इंटरनल प्रेशर. क्या है रीज़न? इंटरनल प्रेशर. सो इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर लिक्विड एक प्रेशर अचीव करता है, इसका मतलब है कि इसमें अगर किसी भी पॉइंट पर लिक्विड एक प्रेशर अचीव करता है जो कि उनके ऊपर की हाइट के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जो प्रेशर होगा वो उसके ऊपर की हाइट के प्रोपोर्शनल होता है. और इसी कारण किसी एक कंटेनर में जितना ज़्यादा प्रेशर होगा और वह द्रव को दूर जाने के लिए बाधित करेगा, तब तक कि जब तक कि दोनों का जो लेवल है वो बराबर ना आ जाए. बात करते हैं पास्कल लॉ की. सो पास्कल लॉ क्या है? पास्कल लॉ बेसिकली लिक्विड के लिए हमें कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को लेकर, यानी कि जैसे अगर हम देखें तो पास्कल लॉ के हिसाब से अगर pressure exerted on a liquid is transmitted equally in all direction. जैसे कि इसमें आप देखेंगे किसी भी सॉलिड वुड पर ये जो प्रेशर हमने हेवन से अप्लाई किया और सॉलिड वुड पे अप्लाई किया है, तो इसमें
ये डायरेक्टली हिट करेगा और एक ही डायरेक्शन में इसका जो फ्लो है वो कहते हैं ना फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में। और वहीं पर अगर इसकी बात करें, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में अगर उस पर प्रेशर अप्लाई किया गया है ऊपर से, लिक्विड पे किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर अप्लाई होगा तो वो इक्वली ट्रांसमिटेड होगा इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि अगर लिक्विड का प्रेशर एग्जर्ट किया जाए तो सभी डायरेक्शन में बराबर होगा। इसी कारण हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देखें तो ये देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर इस पिस्टन पे, ये पिस्टन पे अगर स्मॉल फोर्स अप्लाई किया जाए तो इस दूसरे पिस्टन पर हमें कई गुना ज़्यादा फोर्स मिलेगा। अब ये कैसे होगा वो समझते हैं। लेट्स सी। मैं एक बार जानना चाहूँगा कि कोई इसमें बच्चा अभी तक ऑनलाइन है या नहीं है। बच्चे टाइप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। कोई बच्चा अगर ऑनलाइन हो। लेट मी नो माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो। बेटा लिंक सेंड किया है मैंने, आप ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। ऊपर लिंक पर क्लिक करिए। ओके ओके शिवांग, ठीक है, आई गेट इट। वेरी गुड। चलो शिवांग देख रहा है, और बच्चा कोई? बेटा इन्फॉर्म करो बच्चों को। ठीक है। और कोई बच्चा जो इसे अभी वॉच कर रहा है, लेट मी नो। तो हमने, चलिए, तो हम बात कर रहे थे पास्कल लॉ की। ठीक है, पास्कल लॉ जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर किसी छोटे पिस्टन पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसकी वजह से हमें जो प्रेशर दूसरी तरफ, जो हमें बड़े पिस्टन पर, बड़े एरिया पर जो हमें फोर्स मिलेगा वो कई गुना ज़्यादा होगा इसका। तो देखते हैं वो कैसे होगा। देखिए, अगर इस जगह पर ये जो छोटा पिस्टन है, यहाँ हमने फॉर एग्ज़ाम्पल वी अप्लाई अ फोर्स F1। ओके, ये मान लीजिए पिस्टन 1 है और पिस्टन 2। तो पिस्टन 1 पर हमने फोर्स अप्लाई किया F1, जो कि हमें दिया हुआ है 100 किलोग्राम। ठीक है, एंड 10 मिलीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया 1। ओके, 10 मिलीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया 1, यानी कि एरिया 1 दिया हुआ है और फोर्स 1 हमें दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो पिस्टन से यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, इसने ये D1 डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया पानी का। ठीक है, ये ये जो पानी है, इसका पानी को इसने D1 डिस्टेंस पिस्टन के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया। बेटा आपको क्लियर हो रहा है? प्लीज़ मैसेज टाइप कर दो, मैसेज के थ्रू मुझे बताओ कि आपको क्लियर है। अब जो यहाँ से वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उसकी वजह से इधर ये D2 डिस्टेंस ऊपर पानी हो गया।
दिस इज द एरिया 1, ये जितना लेंथ है, ओके, एंड दिस इज ऑल द एरिया 2, जो कि हमें 50 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये तो हमारे पास बताया है कि 500 किलोग्राम फोर्स कैसे आया है। लेट अस सी। अब नाउ वर्क 1, ओके, energy of work that is equals to, we know, force 1 into d1, ठीक। और वहीं पर इधर जो यहाँ जो वर्क मिलेगा हमें, वर्क 2 दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू d2। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से वी नो दैट एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। वेरी गुड शिव, बहुत अच्छे बेटा। तो इसका मतलब W1 इज इक्वल्स टू W2। अब देखिए, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में इफ आई टेक F1 अपॉन एरिया 1, अगर मैं एरिया 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। ये D1। एंड सेकंड F2 अपॉन A2, और यहाँ A2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया W1 और ये हो गया W2। इतना क्लियर है बेटा? ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी कि जितना लेंथ कवर करेगा वो, ठीक है। अब वॉल्यूम 1 जो है वो एरिया इंटू D1 है। यहाँ पर ये जहाँ से, वॉल्यूम का मतलब क्या है, यहाँ से जो डिस्टेंस ये डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, और ये एरिया कवर किया है। आप जानते हैं सिलेंडर, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल हो गया ना, एक तरीके से देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या है, सिलेंडर बना है। और सिलेंडर आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, सॉरी, क्या होता है वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आप जानते हैं। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया, एच क्या है, हाइट, जितना कि ये डिस्टेंस हटा है यहाँ से, D1, तो V1 कितना है, A1 इंटू D1। उसी हिसाब से अगर यहाँ देखें इस जगह पर, ये उतना ही वॉल्यूम पानी का ऊपर गया है, तो वॉल्यूम 2 कितना है, एरिया 2 इंटू D2। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ इक्वेशन में लगाएंगे हम, ठीक है। इस इक्वेशन में हम लगाते हैं तो F1 अपॉन A1, ये आप जानते हैं प्रेशर होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है कि F1 अपॉन A1 जो है वो क्या होता है, प्रेशर 1। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर हम देखें, इस वाली इक्वेशन को अगर हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा प्रेशर 1 इंटू एरिया 1 D1, ये हमने देखा वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, ठीक। इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो पहली इक्वेशन हमारी ये आ गई, दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर 2 इंटू वॉल्यूम 2, ठीक है। ये क्लियर है? अब क्योंकि हमने देखा कि जितना वॉल्यूम इधर डिस्प्लेस होगा पानी का, उतना ही इधर बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। वॉल्यूम जितना इधर डिस्प्लेस होगा, इधर डिस्प्लेस जो इधर वॉल्यूम होगा, पानी तो उतना ही है ना, तो पानी जितना हम इधर दबाएंगे उतना ही पानी इधर बढ़ेगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम 2 है। इस हिसाब से प्रेशर 1 इक्वल्स टू प्रेशर 2 हो गया। क्लियर है? यही हमें अभी, हम यही देख रहे थे। हम लोग क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि यहाँ जो हमारा प्रेशर जो अप्लाई हम इधर करेंगे, ठीक है, प्रेशर दोनों तरफ हमारा सेम रहेगा। और इसी वजह से होगा क्या कि अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे प्रेशर जो है
अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फोर्स ये दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि प्रेशर 1 और प्रेशर 2 हमारा इक्वल हो गया, उस हिसाब से प्रेशर 1 का मतलब क्या हो गया, फोर्स 1, यानी कि हमें इसमें 100 किलोग्राम फोर्स दिया हुआ है, और क्या दिया है अपॉन एरिया, समझे ना, वो 10 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर 2 है, तो प्रेशर 2 यानी कि फोर्स 2 अपॉन एरिया 2, ठीक है। तो फोर्स 2 कितना है, फोर्स 2 हमें दिया हुआ है, मान लीजिए फोर्स 2 हमें मान लो निकालना है, हमें ये देखना है कि फोर्स उधर कितना बढ़ेगा अगर प्रेशर सेम है तो, ठीक है। और ये हमारा एरिया 2 50 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो 50 इंटू 100 अपॉन 10 कितना निकल के आएगा बेटा, 500, गॉट इट। वही हमें 500 यहाँ पर मिला है, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या था, इन सब से हमें मालूम पड़ता है कि अगर किसी पिस्टन पे, छोटे पिस्टन पे फोर्स अप्लाई होगा, वही हायर फोर्स मिलेगा हमें लार्जर पिस्टन पे। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है तो बताओ, तो आगे बढ़ें फिर। बताइए बेटा, पंकज, शिवांग, और कौन बच्चे हैं, चलिए। जवाब नहीं मिल रहा है मुझे किसी बच्चे का, now let's see the various elements that are used in hydraulic system. So here we have रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का काम होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड को स्टोर करना। ये शिवांग मिश्रा है, 1/d। बेटा समझ में आया, ये क्लियर बताओ पहले। वेरी गुड विशाल, चलो ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है मैंने क्या बताया है। मे बी बीच में थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ कर सकता है, आई गेस नेटवर्क आ गया, चलो ओके, वेरी गुड बेटा शिवांग। चलो तो अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या है हाइड्रोलिक सिस्टम के, एक 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट इज रिजर्वॉयर, ओके। रिजर्वॉयर का काम होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड को स्टोर करना, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं, ये आप जो ये हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा दिया हुआ है, इसमें रिजर्वॉयर का काम है हाइड्रोलिक फ्लूइड को स्टोर करना। उसके बाद ये जो पंप है, पंप सिस्टम को क्या करता है, फ्लूइड प्रेशर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिस्टम को फ्लूइड प्रेशर प्रोवाइड करने का काम हमारा पंप करता है। देन फिल्टर, अब इसमें सिस्टम में फिल्टर लगे होते हैं, फिल्टर का कार्य होता है डस्ट, चिप्स और या फिर, ठीक है ना, डस्ट या चिप्स वगैरह या फिर अदर इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग करने का फ्लूइड जो है वो फिल्टर करता है। प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व,
प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व क्या काम करता है, ये प्रेशर लेवल को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, प्रेशर लेवल को बनाए रखने का काम जो है वो आपका क्या करता है, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व करता है। ठीक है बेटा। नाउ एक्यूमुलेटर एक तरीके से एक क्वेश्चन की तरह होते हैं, क्वेश्चन, ठीक है ना, वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन कवर होता है वगैरह, समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन की तरह होते हैं और ये एक तरीके से क्वेश्चन की तरह काम करता है। और फ्लूइड प्रेशर में जो क्वेश्चन का काम क्या होता है, मतलब लार्ज वेरिएशन वगैरह नहीं होने देता है इसमें, ठीक है ना, ये जो ज़्यादा प्रेशर में वेरिएशन होते हैं, मतलब एकदम से कम हो जाना, एकदम से बढ़ जाना, तो ये वेरिएशन वगैरह नहीं होने देता है एक्यूमुलेटर। ओके, वेरी गुड विशाल। तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चेक वाल्व का काम क्या है, देखिए ये चेक वाल्व इधर है, काम होता है कि ये प्रेशर को, या फिर कहेंगे जो फ्लो है, ठीक है, लिक्विड का फ्लूइड का फ्लो है, वो फ्लूइड का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में रखता है, दूसरी तरफ नहीं जाने देता है इसको, ठीक है ना, फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। अब जैसे नेक्स्ट है हैंड पंप। हैंड पंप क्या है, हैंड पंप का यूज़ होता है सिस्टम को एक तरीके से मैनुअली ऑपरेट करने के लिए होता है। अगर जैसे मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको सिस्टम को मैनुअली ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद प्रेशर गेज तो आप सभी लोग जानते हैं, एक डिवाइस है जो कि प्रेशर को मेज़र करने के लिए है, प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए होती है, ठीक है ना, प्रेशर के लेवल को या प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए, लेवल नहीं, प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए एक तरीके से हम प्रेशर गेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिलीफ वाल्व, आई गेस नेट का कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। बच्चों नेटवर्क में दिक्कत है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मैसेज करना तुरंत, कि आवाज़ में कहीं प्रॉब्लम है, मतलब क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, वॉइस क्लियर है, लेट मी नो। तो लास्ट इज रिलीफ वाल्व। तो रिलीफ वाल्व अगर किसी, मान लीजिए किसी कारणवश प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व फेल हो जाता है तो रिलीफ वाल्व जो है वो सिस्टम प्रेशर को एकदम से हाई होने से रोक देता है, मतलब एकदम से प्रेशर हाई ना हो, उसके लिए हम लोग रिलीफ वाल्व का यूज़ करते हैं, अगर इन केस अगर वो प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व अगर फेल हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम के एडवांटेज देखें तो इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि लिक्विड इज़ इनकम्प्रेसिबल, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिक्विड इज़ इनकम्प्रेसिबल, और इसी कारण ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस की जा सकती है हाइड्रोलिक सिस्टम में, ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस की जा सकती है। दिस इज़ वाई हैवियर लोड के मूवमेंट्स वगैरह के लिए, हैवी लोड के मूवमेंट्स के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और न्यूमेटिक सिस्टम के मुकाबले ये हाईली रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है, और ज़्यादा पावर भी सप्लाई कर सकता है हाइड्रोलिक सिस्टम। और उसी के साथ में लुब्रिकेशन और कूलिंग के लिए हमें अलग से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि हमें न्यूमेटिक सिस्टम में पड़ती है, अलग से उसके लिए सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर ऑल दी एडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अभी किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं पर कोई क्लियरिटी में कोई दिक्कत हो, और ये सेशन कैसा रहा वो मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज वगैरह करके, मतलब कहीं कोई अगर प्रॉब्लम है, जैसे अगर स्ट्रीमिंग में अगर कहीं दिक्कत आ रही हो कोई, तो आप मुझे बता देना, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। चलो, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल आज के लिए यही। सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय।